जहाँ से सीता ने तपस्या की। और जैसा आप जानते हैं, न केवल राम और सीता का ही यहाँ से संबंध है, अपितु इस धरा से श्री कृष्ण का भी अपने आप में बहुत बड़ा संबंध है। इसी धरा पर श्री कृष्ण का अंतिम समय निकला, बल्कि अंतिम श्वास भी यहीं से ही उनकी निकली। और उस समय देवों में आकाशवाणी हुई कि ये अंतिम मरण है, ये अंतिम मरण है, ये अंतिम मरण है। ऐसा सबने सुना। यहाँ पर जो यहाँ के लोग थे उस समय उन्होंने ये बात सुनी, क्योंकि श्री कृष्ण भी जैन आगम के अनुसार जो है उनका भी आगामी तीर्थंकर हैं वो 16वें, और हम अभी भी उनको भावी तीर्थंकर में पूछते ही हैं। इसलिए आप ये ना समझें कि इस तरह से बहुत लोगों का संबंध यहाँ से सबका, चाहे हनुमान अंजनगिरी आप नाम सुनते हो ना, जो अंजनगिरी भी है वही अंजनगिरी है जहाँ पे भगवान हनुमान का जन्म हुआ। हाँ, और फिर यहीं से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। इसी प्रकार से अपन निर्वाण कांड की भाषा में भी आप लोग पढ़ते हो, राम हनु सुजीव सुरील गव यजवाक्य नील महानील कोड़ी 99 मुक्ति पयान बंदो तुंजी जिरी बंदो धरी। सामने देखो यहाँ से तुंजी का पहाड़ नज़र आता है। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ दोनों को मिला के तुंजी ही बोलते होंगे पहले, क्योंकि प्राकृत में जो उल्लेख मिलता है वो भी तुंजी का ही मिलता है। मांझी बाद में नाम रखा गया है। वो मांझी इसलिए कि तुंजी जो है, मैंने अपना दिमाग दौड़ाया है कि बिन मांझी के नाव चले ना, तो मांझी का मांझी हो गया वो, है ना। जो मांझी होता है वो हमें पार लगा देता है। इसी प्रकार से ये मांझी का पहाड़ भी हमें भवसागर से पार लगा देता है। ऐसा हमारा अपना इसमें विचार है, कहीं मिला नहीं है, लेकिन तुंगी का तो उल्लेख पूरा मिलता है। इस प्रकार से अपनी यह धीरे धीरे कल जो है रावण का जो है वध आप लोगों को बताया था कि वो रावण तो चला गया, लेकिन हमारे भीतर का रावण तो आज भी बैठा है। पहली बात। दूसरी बात मैंने बहुत एक बताई कि आप राम का चरित्र नहीं अपना सकते हो, कोई बात नहीं, रावण का चरित्र अपना लो। रावण ने पर स्त्री को हाथ भी नहीं लगाया, और आज के इस जमाने में क्या हो रहा है बोलो। तो रावण का वो एक नियम भी यदि अपना ले पूरा विश्व, तो पूरे विश्व में आज शांति स्थापित हो जाएगी। आज ये जो अराजकता है, आज जो भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, आज जो पिता पुत्र का दुश्मन बना है, माँ बेटी का दुश्मन बने हैं, ये केवल मात्र केवल स्त्री की लड़ाई है। आप देख लीजिए, यदि पर स्त्री सेवन का जिस प्रकार का रावण का व्रत था त्याग, कि पर स्त्री का मेरा, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसको हम कभी भी 3 काल में छुएंगे नहीं, यदि ऐसा आज यदि विश्व सोच ले तो कोई अराजकता नहीं, पूरी सील और संयम की एक धार बह चलेगी। लेकिन इसी में ही तो यानी जो है ना टूट रहा है संसार। तो कल मैंने इस बात को रखा था, आज अपन उसके आगे चलते हैं कि सीता जब राम जो है अयोध्या में पहुंचे तो पहले लंका में पहुंचे तो पहले वो सीता को देखने के लिए नहीं गए। बोलो कहाँ गए? कल बताया था मैंने, हाँ आप नहीं थे। वो गए शांतिनाथ चैतालय में, जहाँ रावण भक्ति करता था, और वो इतना भव्य जिनालय, अकृत्रिम जिनालय जैसा लगता था वो, जहाँ रावण भक्ति करता था। तो सबसे पहले राम और लक्ष्मण उसी जिनालय में गए, और फिर अब आगे क्या होता है कि सीता जी से मिलन को राम हुए तैयार, देवारण्य जाने लगे गज पर हो असवार। वो हाथी पर बैठ के देवारण्य की तरफ जाने लगे, और जैसे ही, ये तो आप भी जानते कि सीता राम के लिए कितनी व्याकुल थी और राम सीता के लिए कितने बेचैन। दोनों ही एक दूसरे के प्रति अगाढ़ प्रेम
क्योंकि मैंने जो पद्म पौराणिक कहानियाँ जो बताता हूँ ना पुस्तक, उसमें भाव के जोड़े ऐसे लगभग 30-40 जोड़े कि राम और सीता का भाव का संबंध था, रावण और सीता का भाव का संबंध था, राम और लक्ष्मण का भाव का संबंध था, त्रिलोक मंडन हाथी और भरत का भाव का संबंध था। ऐसे अनुरूप 40-50 प्रसंग हमने उस पद्म पुराण से छाटे, जिनमें अपन आज यहाँ बैठे हैं तो ये मत समझ लेना कि हम आज ही के कर्म का यानी फल बोल रहे हैं। आपका मेरे प्रति जो श्रद्धान है या मेरा आप लोगों के प्रति जो वात्सल्य है, तो ये पूर्व जन्म का भी रहता है। अभी पिछी परिवर्तन इनको पिछी मिली, पिछी मिलने के 4 महीने पहले हम भी नहीं जानते थे दीपेश और दीप्ति कौन है, बोलो। लेकिन कहाँ से इनका आगमन हुआ, कैसे हुआ, और इन्होंने सिद्ध चक्र विधान कराया और विधान कराने के तुरंत बाद इनके भी परिणाम इतने ज़्यादा निर्मल की हमको तो पीछे चाहिए ही, ये चाहिए तो ठीक है, नियम देख लो, नियम देखे तो मिलेगा। तो ये पूर्व का भी संस्कार, इसको पूर्व के संस्कार, और पूर्व संस्कार वसाद ही होता है ना। पूर्व के हमारे कर्म किए हुए वो व्यर्थ नहीं जाते, वो हमें फल देते हैं। शुभ तो शुभ रूप में देते हैं, अशुभ तो अशुभ रूप में देते हैं। इस प्रकार से अभी और आएगा इसमें। तो यहाँ पर वह जैसे ही दोनों एक दूसरे से मिले तो बस सबकी आंखें सजल हो गई, क्योंकि खुशी इतनी ज़्यादा थी कि जो वर्षों से जो प्रतीक्षारत थे वह आज वह मिलन हुआ। मिलते ही ऐसा नहीं, सीधे शांतिनाथ की जिनालय में फिर गए और वहाँ तीनों ने, राम सीता और लक्ष्मण ने दर्शन किए। विभीषण उनको आने नहीं दे रहा था। विभीषण बोला कि नहीं अभी नहीं जाओ, तो 6 वर्ष बिता दिए लंका में। कितने? इधर कौशल्या सूट कर काटा हो रही बेटे के विरह में, लेकिन एक दिन नारद जी का उधर से गुजरना हुआ। बोले माँ क्या बात है, बहुत चिंता है क्या? बहुत। नारद जी को तो आनंद आता ही था कि हर किसी की पूछ के। अब वो बोले हाँ राम आए ही नहीं ना, उनकी कोई खबर आ रही है और वो तो लंका में ही मस्त। अभी जाता हूँ। एक क्षण में राम के पास पहुँचे। क्यों, क्या वादा करके आए थे माँ से कि माँ को लेके चला जाऊँगा, लेने आ जाऊँगा तुम्हें, और यहाँ भूल गए सब राजपाट में यहाँ पर। और तब तक लक्ष्मण की भी सारी रानियाँ, वनमाला, पद्मराजा, विशल्या, ये सब रानियाँ वहाँ पर पूरी जितनी थी, रत्नमाला, सारी रानियाँ वहाँ पर आ गई थी। जिन जिन से भी रास्ते में विवाह हुआ था छोड़ के चले गए थे, उनको सबको अब लंका में बुला लिया था इकट्ठे ही। 300 रानियाँ हो गई थी, तो 300 एक साथ वहाँ पे आ जाओ भाई। अब नहीं तो सुनो, तो यहाँ पर अपने अनुसार उसमें नहीं है। तो यहाँ मैंने बोला कि वो लक्ष्मण ने भी सभी रानियाँ हो गई, और विभीषण ने अब जैसे ही नारद जी ने कहा तो बोला हाँ मुझे माँ से मिलना है, तो अब तो जाना ही है। अब मैं विभीषण की बात हुई, विभीषण ने बोला केवल 15 दिन का समय और दे दो भगवान, 15 दिन का। और 15 दिन में उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली। पूरी अयोध्या को ऐसा दुल्हन की तरह सजा दिया, और यहाँ से त्रिलोक मंडल हाथी और पुष्पक विमान जो रावण का था उसमें बैठकर ये लोग चलते हैं। 16वें दिन अयोध्या में वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर सारे नर नारी एक तरफ, बिल्कुल एक तरफा राम के आने की खुशी में बहुत ज़्यादा उनको मतलब यानी आनंद की अनुभूति हो रही थी, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इधर जैसे ही भरत ने राम के आगमन की सुनी थी, तो उनको लेने के लिए वह नगर के द्वार पर आया और गाजे बाजे के साथ में रथ में बैठा के फिर पूरे नगर में घुमाते हुए लेके गया। और जैसे ही राम को सिंहासन पर बैठाया, भरत ने कहा मेरा प्रण मुझे याद है, जिस दिन आप अयोध्या आएंगे उसी दिन मुझे दीक्षा लेना है, बस अब मुझे दीक्षा की लेना ही है। इतने में ही वहाँ जो त्रिलोक मंडन हाथी जो रावण ने सम्मेद शिखरजी से पाया था, इस त्रिलोक मंडन हाथी की भी आपको बता दूँ कथा कि सम्मेद शिखरजी, सम्मेद का मतलब ही होता है जहाँ पर मद सहित हाथी रहते हैं, उसका मतलब होता है सम्मेद, है ना। इसलिए वहाँ पर इतने हाथी रहते थे, इतने हाथी रहते थे। तो ये त्रिलोक मंडल हाथी बहुत ऊंचा और बहुत लंबा चौड़ा
रावण ने देखा इसको पकड़ने के लिए वो अपनी सेना के साथ आया था और इसको पकड़ने में इतना व्यस्त हो गया कि सब में सीता जी की वंदना ही नहीं कर पाया, क्योंकि एक बार बंदे जो कोई ता ही नरक पशु गति नहीं होई। ये वही त्रिलोक मंडन हाथी है। ये जैसे ही अयोध्या में आया उसने उत्पात मचाने लगा। पूरे अयोध्या में बहुत तेजी से ये पूर्व भाव उसको स्मरण हो गया। वहाँ पर उस समय कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज जो केवल ज्ञान हो गया था, वो केवल ज्ञानी वहाँ पर आए हुए थे। उनका समोसरण जैसे उनको देखा कुलभूषण और देशभूषण को, और भरत जैसे ही सामने आए, तो भरत को देखते ही ये त्रिलोक मंडन हाथी बिल्कुल शांत हो गया, ऐसे जैसे गाय बिल्कुल बैठ गया, कोई के वश में नहीं आया था। लेकिन भरत तब देशभूषण और कुलभूषण के समोसरण में राम ने पूछा कि ये क्या बात है? बोले इनका पूर्व भाव में बहुत साथ रहा है, तब इसीलिए आज इसको अपने पूर्व भाव का स्मरण हो आया है और यह अणुव्रतों को अंगीकार कर रहा है। और उसने हाथी ने अणुव्रतों को अंगीकार किया। इस प्रकार से यह त्रिलोक मंडन हाथी जी रहा। फिर भरत ने उन्हीं देशभूषण और कुलभूषण के समोसरण में दीक्षा लेकर तपस्या की और तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली। ये थे भरत घर में बैरागी। समझ में आया? हाँ, हालांकि बाहुबली के भाई भरत ने भी जो है मोक्ष की प्राप्ति की, लेकिन इन भरत की कहानी मैंने पहले आपको सुनाई है, बहुत ही अलग और बेजोड़ है। ये भाई अलग ही तरह के थे और वो भाई अलग तरीके से थे। इस प्रकार से फिर भरत की जो जैसे ही पुत्र का मोक्ष हो गया, इधर केकई ने भी उन्हीं जो है देशभूषण कुलभूषण के समोसरण में दीक्षा ले ली, क्योंकि देशभूषण और कुलभूषण मुनि महाराज ने या जो केवल ज्ञानी थे, उन्होंने एक ही बात कही कि राजेश्वरी सु नरकेश्वरी। समझ में आया क्या बोला मैंने? यदि आपके पास में धन दौलत है, आप राजा हैं और आप उसका त्याग नहीं करते हो, तो वो आपको अधोगति का पात्र बना देगी। क्या बोला? अधोगति का पात्र बना देगी। वैभव होना और वैभव का त्याग करना दोनों में अंतर है। इसलिए यहाँ पर केकई ने भी आर्य का दीक्षा ग्रहण करके अपने आप को यानी जो है धन्य किया, और उसके बाद में शत्रुघ्न ने राम ने सबको अपना अपना राज्य दे दिया। तो उनको जो है राम ने सभी को राज्य दिया, और इधर शत्रुघ्न ने बोला कि मुझे तो मथुरा चाहिए। छोटा भाई था, बोले मथुरा में तो पहले से राज्य है, और वो भी मधु राजा वो राज्य करता है, और रावण का जवाई है, उसको मतलब छेड़ना भी गलत है, क्योंकि उसके पास में दिव्य शक्तियाँ हैं और दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। बोले नहीं, मुझे तो मथुरा ही चाहिए। शत्रुघ्न को मथुरा से बहुत प्रेम था, पूर्व भाव का लगाव था मथुरा से, इसलिए उसने मथुरा ही चाहा। बोले राम से बोले कि आप तो आशीर्वाद दें, मैं मथुरा को जीत के और मथुरा का राज्य करना चाहता हूँ। तब राम और लक्ष्मण ने उनको बहुत सारी विद्याएं दी शत्रुघ्न को, और कहा कि ठीक है तुम जाओ और राजा मधु को जीत कर और मथुरा को अपने बस में करो। तब ये गया, इस वज्रावर्त जो धनुष मिला था, दिव्य धनुष, लक्ष्मण ने वो दिया। इधर उसके पास में अनेकों गंधर्वों और यक्षों द्वारा रक्षित त्रिशूल था मधु के पास, और वो उसकी आयुधशाला में था। लेकिन एक ही बात थी कि वो त्रिशूल के साथ रहेगा, उसको जीवन में कोई परास्त नहीं कर पाएगा, और त्रिशूल से दूर रहेगा तो उसको परास्त कर लेगा। वो थोड़ा सा विषयों में लीन रहने वाला था, और अपनी रानियों के साथ में वो राज्य को कम देखता था, और रानियों के साथ में वन में ही रहता था, अधिकतर वन विहार ही करता था। जब इसको मालूम चला कि अभी वो वन में अपनी रानियों के साथ में है, इसने उसी समय धावा बोल दिया शत्रुघ्न ने, और जैसे ही धावा बोला उसको त्रिशूल, अब त्रिशूल तो वहाँ आयुधशाला में है, नहीं ला पाया। तब ये देखा कि अब तो मैं हार जाऊंगा। हाथी पर बैठे बैठे, और उन्होंने अपने केस लोच करके उठाड़ के फेंक डाले। हाथी का बैठने का मतलब यही है कि युद्ध स्थल में ही उनको वैराग्य हुआ, और किसका राज्य, कौन राज्य, अभी तक जो इतना भोगों में आसक्त रहने वाला,
इसलिए बोलते हैं ना, जो कम में सूरा सो धम में सूरा, धर्म में वो सूरवीर हो जाता है। उसने 1 सेकंड नहीं लगाई और अपने हाथों से वहीं से ही सब दाढ़ी मूछ और बाल उठाड़ के फेंक दिया। शत्रु ने भी अपना धनुष बाण और सब एक तरफ बैठा और साष्टांग नमस्कार करने के लिए हो गया, क्योंकि अब ये मेरा शत्रु नहीं, अब ये मुनि महाराज जी हैं। मुझे इन मुनि महाराज जी को नमोस्तु करके पुण्य कमाना है। ये था ये शत्रु। पहले ऐसे ही होता था, ऐसा नहीं कि वो गिर गया तो बैर ही चल रहा है। अभी थोड़ी देर का बैर रहता था, वो बैर भी एक कारणवशात, बस शत्रु ने वहीं पर उनको नमस्कार किया। इधर वो भी अपनी तपस्या में लीन हो गए। सभी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे और इधर सीता को 2 स्वप्न आए। पहला स्वप्न आया, 2 अष्टापद मेरे मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और दूसरा आया, मैं विमान से नीचे गिर रही हूँ। प्रातः काल की बेला में राम से जाना, स्वामी इन स्वप्नों का फल क्या है? तेरे 2 पुत्र होंगे और वो इतने प्रतापी होंगे जैसे अष्टापद, शेर का भी बाप होता है अष्टापद, ये समझ लो। शेर के तो 4 ही टांग होते हैं और अष्टापद के 8 टांग होते हैं। जैसे आप लोगों ने रेल के ऊपर, इंजन के ऊपर देखा होगा ना, वो ऐसे जो इंजन के ऊपर जो उसका वो एंटीना होता है तो वो ऐसे मुड़ भी जाता है, तो ऐसे ही अष्टापद के ऊपर वाले पाँव मुड़े हुए रहते हैं। और जब वो किसी से लड़ता है तो उन पाँव को ओपन कर लेता है और वो दूसरे वाले पाँव जो नीचे वाले होते हैं उनको बंद कर लेता है। वो इस तरह से छलांग लगाता हुआ अटैक करता है, तो ये अष्टापद। तो ऐसे तुम्हारे पराक्रमी पुत्र होंगे। विमान के पतन का उसका मत सुन, तू उसका मत सुन, उसका रहने दे। बोले नहीं, बताओ। बोले कुछ नहीं, ये अशुभ है, इसके लिए तुम्हें धर्म ध्यान जाप पूजा विधान, इसी के द्वारा ही तेरा ये अशुभ टल सकता है, और कोई नहीं टलेगा। देखा 1-2 दिन बाद में उसको दोहला उत्पन्न हुआ। कोई भी गर्भ में जब बालक होता है तो कुछ इच्छाएं होती है किसी माँ की, मुझे ऐसा करना चाहिए, है ना। किसी को मतलब कुछ क्रूर परिणाम हो जाते हैं, किसी अच्छे परिणाम होते हैं। तो उसको भी तीर्थ यात्रा का दोहला उठा कि मुझे तीर्थ वंदना करनी चाहिए। उसने अपने राम को बताया कि मुझे तीर्थ वंदना करनी। राम तो देख ही रहे थे कि तीर्थ वंदना भी इसके लिए अच्छा रहेगा। इतने में ही वहाँ पर कुछ लोगों में गुसर पुसर चालू हुई। बोले अब तो अराजकता का तांडव हो गया है, और जब राजा ही गलती करेगा तो फिर प्रजा को क्यों समझाया जाए। तो राम ने बोला भाई बात क्या हुई ये तो बताओ। तो एक मुखिया आया था उनमें से, वो खड़ा होकर, आप मुझे यदि क्षमा दान दें आप तो मैं आपको बता सकता हूँ। इस प्रकार से उसने बताया कि प्रजा में बहुत ज़्यादा एक तरह से अराजकता और यानी व्यभिचार आ गया है। कोई भी किसी की पत्नी को उठा लेता है, कुछ दिन साथ में रखता है और फिर वापस ले आता है। बोले जब रावण भी रख सकता है सीता को, तो हम क्यों नहीं रख सकते। ये सुनते ही राम बिल्कुल बोले आज तक मेरे कुल में ऐसा कोई कलंकित नहीं हुआ है और मैं ऐसा कलंकित होऊंगा, ऐसा नहीं। मैं आज से ही सीता का परित्याग करता हूँ, और वह सीता का परित्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने, हालांकि दिल से तो वो बहुत ज़्यादा सीता को चाहते थे, लेकिन अब क्या करें, परिस्थिति ऐसी आ गई। कृतांत वट जो पहली टोट है, आपके मांगी की ऊपर जो पहला मंदिर आता है, वो कृतांत वट की खड़ी मूर्ति देखी होगी। ये राम का सेनापति था, है ना। यहीं से दीक्षा लेकर उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। हालांकि वो स्वर्ग में गए अभी, तो वह तीर्थ यात्रा के बहाने से सीता को रथ में बैठाते हैं और चल देते हैं वन की ओर। जब भयंकर अटवी आ जाती है, वहाँ सीता को उतारता है और पूरी बात बताता है कि नौकर किसी को भी नहीं बनना चाहिए। यही जो अपने यहाँ चलाने, ये वहीं से आया है कि दासता स्वीकार करने से यही हाल होता है। आज मुझे मेरी अपनी ही जो स्वामी नहीं है, मेरी अपनी जो मालकिन है, उसको मुझे वन में छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि स्वामी की आज्ञा मेरी ऐसी ही है। क्या हो गया, ऐसी ऐसी बात जब बताई, पहले तो घबराई, लेकिन बाद में अपने आप को मजबूर किया कि नहीं, तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारी तो अपनी ड्यूटी है, तुम उस ड्यूटी को निभा रहे हो। लेकिन बस राम को जाकर
इतना तो कह देना कि जैसा लोडो के बहकावे में आकर मेरा परित्याग कर दिया, ऐसे लोडो के बहकावे में आकर धर्म को मत छोड़ देना। बस ये राम जी से बस मेरा संदेश दे देना मेरे स्वामी से। और बाकी मैं अपना स्वयं, मेरा जो कर्म है वो मुझे यहाँ तक लाया है, मैं राम को बिल्कुल भी दोष नहीं दे रही हूँ। मैं अपनी स्वयं कोट में पुत्र है और वह उस भयंकर अटवी में रहती है, वहाँ पर फिर आगे क्या होता है ये आगे फिर देखेंगे, अपना तरह चलेगा। अभी इतना ही रखते हैं कि वह जो है कृतांत वर्तमान छोड़ देता है, लव कुश का जन्म होता है। पुंडरीक जो नगर थे, उस पुंडरीक राजा का वज्रजंड जो राजा थे, वो वज्रजंड आते, यही वज्रजंड जो वैराग्य भावना है ना, हाँ वही वज्रजंड चक्रवर्ती, वही वज्रजंड आता है और फिर उसको अपनी बहन बनाकर लेकर जाता है। इधर लक्ष्मण ढूंढने के लिए निकलता है लेकिन नहीं मिलते हैं। ये सारी बातें फिर आपको और सुनने को मिलेगी। अभी तो इतना ही रखते हैं कि मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है प्रभु बलराम। इक्ष्वाकु वंश की शान है सिद्ध प्रभु बलराम। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय वंश दया निदान। दशरथ जिनके जनक कहलाए कौशल्यानंदन कहलाए। दशरथ जिनके जनक कहलाए कौशल्यानंदन कहलाए। सीता के जो प्राण हनुमान के जो अभिमान। सीता के जो हैं प्राण हनुमान के वो अभिमान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। बोलिए सिद्ध प्रभु भगवान राम की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज जी की। तपस्वी होने की बात करी थी और आप लोगों से कहा भी था कि 20 नंबर का पेपर है, आपको ये 7 दिन तपस्या के साथ और वैराग्य के साथ निकालना है। पुनः उन 20 बिंदुओं को रिवाइज कर रहा हूँ, अपने आप को परखना मेरे कितने नंबर आए कल से लेके आज तक। कल का और आज का 24 घंटा हो गया है, इस 24 घंटे में कितने नंबर थे। पहला नंबर था कि स्नेह की वर्षा हो रही है, पर किस पर? सब पर वर्षा हो रही है। ये चिंतन किया कि नहीं, मेरे भगवान एक ही जाप, सिर्फ मेरे भगवान, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। ये आपने भावना भाई की नहीं। तपस्या अर्थात निरंतर दीप जल रहे हैं, किसके साथ? मिलन के दीप जल रहे हैं प्रभु के साथ। कितना मिलन कर पाए आप प्रभु से, कितनी भेंट वार्ता हो पाई आपकी प्रभु के साथ। तपस्वी अर्थात भगवान और गुरु के हृदय तकत पर बैठना है। और बैठना तब होगा जब अंदर में पवित्रता होगी। कितनी पवित्रता आपने अपनी बनाई है, अखंड पवित्रता चाहिए। वो कितनी पवित्रता है। तपस्वी अर्थात क्या? तो बोले तपस्वी अर्थात आपसे कहा था सजना नहीं है, संवरना नहीं है और शुद्ध साबुन शैम्पू आदि जो है यूज़ नहीं करना है। अब आपने कितना किया आप जानना, आप अपने नंबर ले लेना। फिर बोला था कि मोबाइल का त्याग हो जाए तो बहुत अच्छी, नहीं तो समय सीमा बना लेना। बना ली तो बहुत अच्छी बात है कि। फिर उसके बाद बोला था जितना हो सके क्या रहना है? मौन रहना है। मौन रहना यानी व्यक्त से अव्यक्त की स्थिति पर आना है। तपस्वी अर्थात क्या? किनारे करते जाना है। जो किनारे मतलब कोई सुनाए तो भी सुनना नहीं है, सिर्फ भगवान और मेरे बीच में जो आए उसको दूर करते चले जाना है, सुनने का कोई प्रयास नहीं करना है। फिर मैंने कहा था तपस्या एक का बनना अर्थात सिर्फ एक के लिए समर्पित होना है, उसके लिए कहीं समर्पित नहीं होना। एकाग्रता का होना, ये विधान जो किया, जो पूजन करी, जो भक्ति करी, पूर्ण एकाग्र भाव से करी कि नहीं करी। एक रस स्थिति जो मिल रहा है स्वीकार है, चाहे कमरा मिल जाए, चाहे बंगला मिल जाए, चाहे आपको बाहर हॉल में जगह मिल जाए, चाहे आपको फल चढ़ाने को मिल जाए, चाहे आपको चावल चढ़ाने को मिल जाए, सब एक रस स्थिति। फिर बात करती एक नामी, बस एक आत्मा का ही चिंतन करना है। किसी ने किया नहीं किया 1-2 मिनट का भी चिंतन आत्मा का बैठकर किया तो बहुत अच्छी बात है कि 2 मिनट 5 मिनट आत्मा का चिंतन हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। तपस्या अर्थात एकांत बना लेना। अगर आपने एकांत बना लिया और 2-5 मिनट एकांत में चले गए तो बहुत अच्छी बात है। और आँखों को, अगला बिंदु था आँखों को
नीचे करना, जितना नीचे रखेंगे, जितना हम अपने आप पर रहेंगे उतना अच्छी बात है। फिर विचार करना है मैं शक्तिशाली हूँ और शक्तिशाली होने के साथ साथ उत्तम ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करने वाली आत्मा हूँ। तो ये उत्कृष्टता को प्राप्त करने वाली शक्तिशाली भावना हमारे अंदर होना चाहिए। और फिर बोला था यह पहनूं ये खाऊं, इसका नशा नहीं रखना है, जो मिल जाए जो उसको खा लेना है। फिर बोला था कि शुभ भावना ही सबकी ओर प्रेषित करना है, अशुभ भाव होने नहीं चाहिए, बिल्कुल शुभ भावना ही सबकी ओर प्रेषित करना है। और फिर बोला था एवरेडी, मैं तैयार हूँ, काय के लिए तैयार हूँ, मरण के लिए तैयार हूँ, सब कुछ त्याग करके मरण के लिए तैयार हूँ। और फिर रात को सोते समय अपने पूरे दिन का चिंतन करना। किया तो बहुत अच्छी बात है कि नंबर लेते जाना आप। और फिर उठते समय इन 20 बिंदुओं को आप अपने जीवन में चेक करना, हमने किया कि नहीं किया। भाई हमने तो ये अपने 20 बातें आप लोगों के बीच में रख दी है, अगर आपने इसको फॉलो अप किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं तो अब क्या, हम तो बस बोल सकते हैं, बता सकते हैं, करना और नहीं करना ये तो आपकी बात है। कि अब बात आ रही है मांगी तुंगी पर, चर्चा चल रही थी और मांगी तुंगी के बिंदुओं को अपन ने छोड़ दिया था, उसको अपन पूरा करते हैं। मांगी तुंगी क्या कह रहा है, तो मैंने आपसे कहा था इसको आप रट लो। मांग होती है पूरी पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पाशनाथ प्रभु की भक्ति करने से। गीत से बोला था गीत गाते ही दुख दूर होते हैं पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पाशनाथ प्रभु की भक्ति करने से। तू से बोला था टूटती है फूटती है कर्मों की लड़ी पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पाशनाथ प्रभु की भक्ति करने से। और गी से बोला था गीला शिकवा वाद विवाद दूर होते हैं पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पाशनाथ प्रभु की भक्ति करने से। तो ये बात चल रही थी कि भगवान तो वीतरागी होते हैं, कुछ देते नहीं है, कुछ लेते नहीं है, फिर ये सब क्यों हो रहा है। तो हमने एक ही बात बोली थी कि मांगना और ये चलना हमारे यहाँ चलता नहीं है, लेकिन फिर भी चमत्कार क्यों हो रहा है। तो उसमें कहा था कि वो चमत्कार भक्त के अंदर की श्रद्धा, भक्त के अंदर की भक्ति, भक्त के अंदर की आस्था, समर्पण, अहोभाव, आदर भाव और अंदर का विश्वास वो चमत्कार करा रहा है। मतलब चमत्कार भक्त में होता है, भगवान में चमत्कार नहीं होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। स्वयं के परिणामों के माध्यम से आप सब कुछ प्राप्त करते चले जाते हो। और उदाहरण दिया था उस कमल का, जो कमल नाल से जुड़ा है तो मुरझा नहीं रहा है, क्योंकि नाल से जुड़ा है। और जैसे नाल से हटा फिर धूप की किरण लगेगी तो सूर्य की किरण से मुरझा जाएगा। तो बस आप भी भगवान से जुड़ जाओगे तो आप ध्यान रखना कभी मुरझाओगे नहीं, खिले हुए हमेशा प्रस्तुत होगे। धनंजय कवि है, मांगतुंग वादीराज है, और वह चंदना है, सीता है, मेंढक है, समुद्रभद्र स्वामी, मैना सुंदरी, अनेक उदाहरण आपके सामने दिए थे। और कहा था कि कार्मिक अकाउंट हमारा भगवान नहीं कर सकता, इसमें कार्मिक अकाउंट में कोई भगवान के कोई लेन देन नहीं है। बस हमें सामर्थ्य जरूर देगा वो उस परिस्थिति में लड़ने की, आई हुई इस परिस्थिति में समाधान देगा, आई उस परिस्थिति में स्थिरता प्रदान करेंगे भगवान की वह भक्ति, भगवान की वह शक्ति। वो कब होगी? वो भक्ति के माध्यम से हमारे अंदर की वह शक्ति जागेगी। वो अंदर हमारे अंदर शक्ति आएगी कब? जब हम भक्ति करेंगे। और बार बार फिर आशीर्वाद की बात करी थी कि आशीर्वाद दो दो दो, आशीर्वाद तो दे देंगे, लेकिन आशीर्वाद जब तक आप मानोगी नहीं गुरु के आशीर्वाद को, तब तक वो होना है कि आशीर्वाद वो होना ही नहीं है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ आशीर्वाद है। एक उदाहरण भी दिया था, मतलब देने वाले पर इतना दबाव नहीं है जितना कितना लेने वाले पर। देने वाला का महत्व नहीं है। एक उसके लिए उदाहरण भी दिया था, मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी खराब हो गई, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे, धक्का मारने वाला धक्का देगा तब आगे गाड़ी बढ़ती है। तो इसी प्रकार से दोनों का महत्व है। तो जो आशीर्वाद दे रहा है उसका ही महत्व है। तो धक्का देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन धक्का लेने के लिए आप तैयार है कि नहीं? रिसीवर आप बने कि नहीं? अगर आप रिसीवर बन गए तो मान के चलना सब कुछ हो जाएगा। फिर बात करी थी कि पंच पूर्णिमा, ठीक 5 पूर्णिमाओं को अगर लगातार जोड़ें, 5 पूर्णिमा मतलब कितने महीने हो गए? 5 महीने। 5 महीने तक लगातार एक ही भाव लेकर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में मांगी तुंगी में आते हैं आप,
और 5 महीने तक एक ही अंदर संवेद आपके अंदर भावना होती, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये भावना पूरी हो जाए। 5 महीने 150 दिन 3600 घंटे 2,16,000 मिनट और 1,29,60,000 सेकंड तक लगातार एक ही भाव चलता है, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। तो उसके बाद जब 1,29,60,000 सेकंड तक आपका एक ही परिणाम है कि मेरा ये काम हो जाए, तो निश्चित तौर से वो काम तो होगा। भगवान कुछ नहीं करने, फिर क्या उसमें जो बीच में एक बहुत बड़ी बात है वो है, वो जो कार्य है उसको मतलब उस उदीरना के माध्यम से हम पा भी सकते हैं और खो भी सकते हैं। आपके जीवन में आपको सुख चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। संसार की प्रत्येक पदार्थ के यथार्थ को प्राप्त करने का तरीका आपको बता रहा हूं। हमेशा जहां जाता हूं वहां बताता हूं, मैं सबको बताता हूं, आपको बता रहा हूं सुखी रहने का तरीका, शांति का तरीका, प्रसन्नता का तरीका। बस समझ लिया आपने तो आपके जीवन में आप कोई परेशान नहीं होगे और जीवन जीने का तरीका सीख लोगे। क्या जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन जीने का वो स्टाइल, वो तरीका, वह संबंध मैं आपको बता रहा हूं और मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, सब कुछ आगम से बता रहा हूं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लो। आगम के अनुसार और कर्म कांड ग्रंथ में जो लिखा है उसको आपके समक्ष रख रहा हूं। भगवान कुछ नहीं करते हैं, करने वाले आप हैं, आपके माध्यम से होता है। तो हम कैसे करते हैं वो कर्म कांड ग्रंथ के माध्यम से रखता हूं। बहुत शांति से एकाग्रता से सुनना। एक बार दिमाग में अगर बैठ जाएगा तो सच कह रहा हूं आपके जीवन में अभाव, अपने अंदर की शिकायत, अपेक्षाएं, दूसरों से शिकायत, दुख, पीड़ा, कष्ट, वेदना, संवेदना, सबसे आपका जीवन से संबंध टूट जाएगा। समझना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। 4 चीजें हैं, एक है बंध, एक है उदय, एक है सत्व और एक है उदीर्णा। 4 चीजों में पूरा कर्मकांड ग्रंथ लिखा है, लेकिन हम पूरा कर्मकांड नहीं पढ़ाएंगे आपको, इन 4 चीजों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जिसने ये समझ लिया उसका जीवन सुधर जाएगा, उसको जीवन जीने का तरीका आ जाएगा कि कैसे जीवन जीना है। हमारा कल सुधर जाएगा, वर्तमान तो सुधरेगा ही सुधरेगा, भविष्य भी सुधर जाएगा। और साथ साथ में जो पूर्व में पास्ट हुआ है उससे भी हमें एक समझौता का मौका मिलेगा। समझने का प्रयास करना। एक होता है बंध, एक होता है उदय, एक होता है सत्व और एक होती है उदीर्णा। बंध आप सब समझते हैं, कर्मों का जो बंध हो रहा है वो बंध। उदय भी आप समझते हैं कि आज जो उदय आ रहा है उदय। सत्व मतलब जो रखा हुआ है अनेक भवों से, वो क्या हैगा? सत्व। और चौथा है उदीर्णा। चौथी क्या है? उदीर्णा। थोड़ी यही समझना है, इससे ही पूरी कहानी बन रही है। चौथी है उदीर्णा। उदीर्णा का तात्पर्य क्या है? बंध तो समझ गए ना आप लोग? आ गया बंध, मतलब हमारे भाव के माध्यम से जो रहा है वो बंध। उदय जो अभी आपके उदय में आ रहा है, कर्मों का, पुण्य कर्म का उदय था, तो यहाँ मांगी तूंगी आप आ गए। कोई बीमारी होती तो आप आते क्या? ये हो गया उदय। सत्व जो अनेक पूर्व भावों से हमारे कर्म की श्रृंखला हमारे उसमें समायोजन में बैठी है, वो क्या हो गया? सत्व हो गया। अनेक भवों का कर्म का जो लेखा जोखा बही खाता हमारी तिजोरी में रखा है वो सत्व हो गया। उदीर्णा क्या है? बस इस उदीर्णा को समझ लेना। उदीर्णा का तात्पर्य क्या है? ये उदीर्णा का तात्पर्य ये कि अभी जो कर्म उदय में नहीं है उस कर्म को उदय में लाना, वो है उदीर्णा। मान लीजिए, इसका उदाहरण देता हूँ, आपके यहाँ सीताफल है, उस सीताफल को आपने डाल दिया और सीताफल जो है पक जाता है। कब पकना था? 10 दिन बाद, और आपने 3 दिन में पका लिया। मतलब समय के पूर्व में लाना, वो कहलाती है उदीर्णा। उसको क्या कहते हैं? उदीर्णा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेना कि जो भी कर्म का उदय आ रहा है अभी आपके वर्तमान में, जो भी कर्म का उदय आपके आ रहा है वर्तमान में, उसमें उदीर्णा का पुट होता है। उदीर्णा का पुट मतलब जब भी आप कोई कर्म का भी उदय आएगा उस कर्म के उदय में उदीर्णा होगी। मतलब उदीर्णा मतलब आपका भाव उस समय होगा, जो भाव होगा उसी के अनुसार से उदीर्णा होगी। जो भाव अभी चल रहा होगा उसी से होता, मतलब जो भी वर्तमान में कर्म का उदय होता है उसमें उदीर्णा का होना निश्चित है। मतलब आपका भाव जैसा होगा वैसे ही कर्म का उदय होगा। अगर उदीर्णा नहीं होगी ना तो
तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। अगर उदीर्णा का पुट नहीं होगा तो सब फिक्स हो जाएगा, पुरुषार्थ ही गौण हो जाएगा, धर्म और धर्मात्मा का कोई प्रयोजन ही नहीं बचेगा। अगर ये उदीर्णा नहीं होगी तो, ये उदीर्णा नहीं होगी, सब फिक्स हो जाएगा। ऐसा होना है, इसके बाद ऐसा होना है, इसके बाद ऐसा होना है, तो मतलब फिर आपका कुछ करना ही नहीं है, पुरुषार्थ ही गौण हो जाएगा। सब कुछ फिक्स हो जाएगा तो फिर आपका क्या लेना देना रहा, आप क्या करोगे? आपको तो फिर एक कठपुतली हो, कठपुतली के समय नाचना है और कुछ करना ही नहीं है, वहां से जो दब रहा है वैसे दबना है। नहीं, ऐसा धर्म नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। यहाँ उदीर्णा का महत्व है। अभी वर्तमान में कर्म का जो उदय आएगा, पहले थोड़ा बहुत और आपका भाव होगा, नहीं तो क्या ध्यान रखना, क्योंकि पुरुषार्थ को शास्त्रों से अगर निकाल देंगे, अलग कर देंगे, तो फिर उदीर्णा पुरुषार्थहीन हम बन जाएंगे। तो यहाँ उदीर्णा को बहुत समझना जरूरी है। ये उदीर्णा जो है वो अच्छे को बुरा भी बना देती है और बुरे को अच्छा भी बना देती है। ये उदीर्णा मतलब जब हमारे आगम में उदीर्णा को कहा है, वर्तमान परिणामों से ही भविष्य का निर्माण होगा। वर्तमान मतलब अभी के भावों से आने वाले 10 मिनट के बाद जो कर्म का उदय आने वाला है, आधे घंटे बाद जो आपको कर्म का उदय आने वाला है, उसमें पूर्व भाव का कर्म का तो है बंद, लेकिन वर्तमान की उदीर्णा भी उसमें है। अभी जो भाव करोगे वो कर्म का उदय आएगा।